किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीनबंधु परम पूज्य गुरुजी महाराज, उपस्थित सभी साधक प्रेमी भाई बहन, बच्चे एवं बच्चियों, आज 23 मई 2025 प्रातःकाल की बेला गुरु महाराज का 13वां वार्षिक भंडारे का अवसर। गुरु महाराज को गए हुए समय हो गया। 2012 में उन्होंने शरीर त्यागा था। अपनी आत्मा को इस शरीर से निकालकर निर्धाम पहुँचाए। उसके बाद से गुरु महाराज के याद में, गुरु महाराज के दया दुआ लेने और दिलाने के लिए प्रतिवर्ष यानी हर साल भंडारा का कार्यक्रम यहीं उज्जैन आश्रम पर आयोजित करते रहे हैं। लेकिन पिछले जितने भी भंडारे थे वो अपने अलग अलग महत्व के थे और अलग अलग तरीके से मनाए गए। विस्तार में बताने का समय नहीं है, उधर जाना भी नहीं विस्तार में। लेकिन अब की बार का ये जो 2025 का गुरु महाराज का वार्षिक भंडारा है, यह साधकों का भंडारा है, साधना करने का भंडारा है, अशिला काम करने का भंडारा है। नकले काम से जो काम ना आवे, यह धन दौलत, यह पुत्र परिवार, यह इज्जत मान प्रतिष्ठा, ये तो थोड़े समय का है, बहुत थोड़े समय का है, क्षणिक है। ये जो सुख है शरीर का, ये क्षणिक है। लेकिन वो ये आत्म सुख का क्या कहूँ, आत्म सुख की महिमा जो ही प्राप्त सोई जाना, ते पाने का है भंडारा। अब देखो प्रेम, फल मिलता है। कैसा फल मिलता है? जो मीठा होता है। कसैला और खट्टा भी फल होता है, लेकिन मीठा फल को सब लोग पसंद करते हैं। तो फल कहाँ से मिलता है? वृक्ष से मिलता है, पेड़ से मिलता है। और पेड़ कौन लगाता है? पेड़ लगाकर लोग चले जाते हैं और उसका फल निगरानी करने वाला, देख रेख करने वाला, निराई गुड़ाई करने वाला भी खाता है और दूसरों को भी खिला देता है। दूसरे लोग भी खा लेते हैं, आने जाने वाले लोग भी खा लेते हैं। तो फल किसको मिला? सबको मिला। लगाने वाले को मिला, उसके जो बेटे हैं, परिवार के लोग हैं, उनको भी मिला, आने जाने वालों को मिला, रिश्तेदार दोस्तों को मिला। तो बगीचा कोई लगाता है, फल बहुत लोग खाते हैं, सबको फल मिलता है। ऐसे
इस वार्षिक भंडारे में साधना करने वाले, कराने वाले सबको गुरु महाराज देंगे हम भरपेट देते हैं। यह नहीं कि एक रोटी दे दिया और खा करके उठ गए, लेकिन लेने वाला चाहिए। गुरु का स्थान, माँ का स्थान देखो प्रेमियों सर्वोपरि होता है, ऊंचा होता है। माँ जब खिलाने लगती है बच्चे को तो आधा पेट खिलाती है? कभी नहीं, भरपेट खिलाती है, प्यार से खिलाती है। कहती है अच्छा थोड़ा ही ले लो अच्छा ये अब यानी सब्जी से खा लिया, दाल से खा लिया, आप दही से खा लो, दूध से खा लो, लो बेटा, ये प्रेम से परोसती है। ऐसे ही गुरु जब देते हैं तो कहा गया छप्पड़ फाड़ कर देते हैं, कहावत है, तो देंगे गुरु महाराज। लेकिन आप जितने भी लोग यहाँ आए हो, सब लोग जब इस भंडारे को अन्य भंडारों से अलग समझोगे, क्योंकि पीछे भी आते रहे, टेंट लगाते रहे, भंडारे की जगह बनाते रहे, पानी बिजली का इंतजाम करते रहे और भंडारा खाए खिलाए चले गए। तो ये वो कार्यक्रम नहीं है, इसमें सबको करना है। जो लोग आए, जिम्मेदारी सबकी है कि एक दूसरे को कराओ। आपने भोजन बना के तो खिला दिया, लेकिन जीवात्मा का भोजन मिला ही नहीं। तो जो भोजन बनाओ भजन भी करो, जो भोजन खाओ भजन भी करो, और दूसरों को भी कराओ, दूसरों को भी उपदेश दो। कुछ लोग ऐसे हैं जो भाषा नहीं समझ पाते, मैं जो बोल रहा हूँ इसको नहीं समझेंगे, क्योंकि अलग अलग प्रांतों के हैं, अलग अलग क्षेत्र के हैं। उनको आप लोग जो साथ में लाए हो और हमारी बात को समझ रहे हो, उनको आप समझाओ कि भाई जो काम घर पर अभी तक करते रहे वही काम अगर यहाँ भी करो, यहाँ भी नहाओ धो टट्टी मैदान और खाने सोने में समय निकाल दो, तो यहाँ आने का क्या फ़ायदा मिलेगा। तो आपके बाद फ़ायदा लेना है और लोगों को दिलाना है, लाभ लेना है, सुख का अनुभव करना है और लोगों को कराना है। तो ये जिम्मेदारियां लो आप लोग। देखो मुहूर्त होता है, आप समझो ये 9 दिन का मुहूर्त है। किसका मुहूर्त है? ये 9 दिन का मुहूर्त साधना करने का है। 5 दिन का तो अखंड चला, कल 12 बजे समाप्त हो गया, और उसके बाद में सुबह शाम ये खंडों में चल रहा है। लेकिन आप अगर चाहो तो परसों सुबह तक अखंड चला सकते हो, उसमें बहुत लोगों को लाभ मिल जाएगा। जहाँ पर देखो साधना होती थी, ये गुरु महाराज का स्थान बना हुआ है, मंदिर जिसको कहते हैं, वहीं पर व्यवस्था बना लो और वहीं पर 2 4 10 बैठे ही रहें। और जो लोग आप जिम्मेदार हो संगत के, चाहे गांव के जिम्मेदार हो, चाहे जिला के हो, तहसील के हो, चाहे शहर के हो, आप लोगों को लाओ, वहाँ बैठो। असीला काम ये है, असीला काम में लगो और लगाओ। और देखो प्रेम, आप लोगों से यह भी कह सकते हो, जैसे पहले कहते रहे, क्या कहते रहे कि चलो गुरु महाराज का हमारे भंडारा होने जा रहा है और वहाँ पर चलो, उनको सत्संग सुनने को मिलेगा, नामदान मिलेगा, और वहाँ का प्रसाद अपने हाथों से जो खाएगा उसको दुख तकलीफ में फ़ायदा होगा। चलो बाबा से अपनी बात कहोगे तो उसमें जो है गुरु की दया होगी, गुरु महाराज इनका भंडारा उनकी दया होगी और फ़ायदा होगा। फ़ायदा उठाया लोगों ने, अब इसमें भी फ़ायदा दिलाओ लोगों को, ये प्रचार कर दो व्हाट्सएप से, फ़ोन से, या जो नज़दीक के लोग हो, जैन शहर के हो, जैन गांव के हो, इंदौर, देवास और आसपास के ज़िला के हो, आपका परिचय जिनसे भी है
आप उनको फ़ोन करो कि भाई साधना शिविर चल रही है, आप आओ साधना कर लो। जो शाकाहारी लोग हैं, नशा मुक्त हैं, आप समझते हो ये अच्छे आदमी हैं, आपकी उनसे पहचान है, नहीं भी नामदानी है या किसी के भी नामदानी है संत मठ के, उनको भी आप बुला सकते हो कि भाई हमारा भंडारा चल रहा है और यहाँ साधना का कार्यक्रम चल रहा है, आप आइए बैठिए। नहीं कुछ सही तो जो भी देवी देवताओं को वो याद करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन्हीं का ध्यान लगाऊं। बैठने की आदत तो बनेगी, मन को रोकने की आदत तो बनेगी, नहीं तो मन तो ये घोड़े की तरह दौड़ता है। इसलिए जो लोग इस काम को कर सकते हो इसको भी करो। किसी भी तरह से लोग भजनानंदी बन जाएं, भजन पर बैठने लग जाएं, सुमिरन ध्यान भजन सीख लें। जो नहीं जानते हैं उनको कल बताया गया था कि सिखा दो जो लोग जानते हो। बच्चों को सिखा दें, नौजवानों को, और बच्चियों को सिखा दें, माताओं को बच्चियाँ सिखा दें, तो सिखा दो उनको। जो नहीं भी पढ़े हैं उनको रटा सकते हो, अभी समय है आपके लिए, तो रटा दो उनको, याद कर लें और सुमिरन ध्यान भजन करने लग जाएं, यहीं आदत बन जाए और यहाँ से जाने के बाद उस काम में लग जाएं। तो ये काम आप लोग करो। और अखंड साधना शिविर यानी चाहो तो चला सकते हो, आप योजना बना लो फटाफट, और वहाँ पर जहाँ साधना होती थी वहाँ पर यानी कुछ लोग बैठे ही रहें, तो वो भी अखंड हो जाएगा। यह भी होता रहेगा, वो भी होता रहेगा, अखंड हो जाएगा एक तरह से। तो समझो कि नहीं, अगर मान लो 24 घंटे 48 घंटे का अखंड होता है, यहाँ ध्यान भजन होता है, मान लो कुछ समझाया बताया जाता है, तो उतनी देर का ही तो खंडित होगा, बाकी तो लोग बैठे रहेंगे। लोगों की इच्छा तो है करने की, लेकिन यहाँ से जब जाएंगे इस जगह से ही उठेंगे। यहाँ देखा मैंने बहुत लोग बैठे हुए थे, यहाँ से उठ के जब डेरे में जाएंगे, जहाँ ठहरे हुए हैं वहाँ जाएंगे, तो वहाँ बहुत तरह का काम वो नज़रों सामने आ जाए। देखते रहेंगे घड़ी कि ये देखो इसमें इतना समय लग गया, ये आ गए, इनसे बात करने लग रहे हैं और समय निकल जाएगा। लेकिन वहाँ से उठकर जब यहाँ आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, तब वो समय जो होगा वो उनका होगा जो आएंगे। तो विशेष रूप से जो साधक साधना शिविरों में किए हैं अपने अपने जिले में, गांव में, वो लोग अन्य समझो कम समय वाले लोग भी आए हैं, वो लोग इस काम को पकड़ लो आप, क्योंकि आपको मालूम है ये फल कितना मीठा है और दूसरे को खिलाएंगे उसको भी मीठा लगेगा। तो वो जो अंदर का फल आपने साधना किया है आपको मिला है, उसका वैल्यू, उसका महत्व आप समझते हो, उसकी कीमत आप समझते हो, तो आप लोग इस काम को पकड़ लो। कुल मिला करके हमको यही निवेदन प्रार्थना आप लोगों से करनी है कि भाई भजनानंदी समाज बना लो, भजनानंदी लोग हो जाएं, और ये जो भंडारा है ये भजन सुमिरन ध्यान वाला ही रहे। जिधर देखो उधर बैठे मिलें, जहाँ जाओ तहाँ साधना में मिलें। ऐसा माहौल बना दो कि ये माहौल लोग याद करें, और इसी तरह से माहौल जा कर के अपने अपने गाँव में, अपने अपने क्षेत्रों में बना दें। बात तब बनेगी, नहीं तो बात बिगड़ती चली जाएगी। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और के नजर करो मेरी ओर, मेहर दया की नजर करो मेरी ओर, दया
निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु निश जैसे चंद्र चकोर दया की नजर करो मेरी ओर दया यानुन कौन भूलहु ये तन से जान लियो हमसे मुख मोड़ ले दया की नजर करो मेरी ओर दया की नजर करो मेरी ओर बालक जानी शूक विसराओ आया शरण अब मैं तोर मेहर की नजर करो मेरी ओर सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा सदा दया मेरी बेरिया कसभयो कठोर मेरी दया की नजर करो मेरी ओर शरणागत की लाज न राखो शरण मोह सोपते दया आप जाए कहे और दया की नजर करो मेरी ओर अब की बार उबार ले वजोर फिर नजरा पग यही मगवोर फिर दया की नजर करो मेरी ओर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव
हे गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक मिनट का भी समय, एक मिनट का भी समय यहाँ बर्बाद नहीं होना चाहिए। यहाँ दुनियादारी की कोई भी बात नहीं। जो भी बातें हों साधन भजन की हों, साधन भजन से संबंधित हों, लोगों के अंदर भाव बने, ऐसी बातें करो आप लोग। बोलो जय गुरुदेव।